राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल फ़ौजी की फ़ौजन में स्वागत है। तो क्या ही बताएँ, अभी तो फ़ौजी साहब है नहीं, तो इस फ़ौजन का हाल बेहाल है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्या ना करूँ। ना तो खाना बनाने में मन लग रहा है, सो भी तो कितना सो, और इतना कुछ ख़ास काम नहीं है। जब ये होते हैं ना, तो एक टाइम बंधा होता है कि इनकी मॉर्निंग ड्यूटी है, आफ्टरनून ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है, और फिर खाने की वैराइटीज़ भी डिसाइड रहती है कि नहीं, आज कुछ नया बनाना है, नया बनाना है। तो बस उठी, नहा धो के, और बस पता है इस समय ना नींद भी बहुत कम आ रही है। जब ये होते हैं इनकी जब मॉर्निंग ड्यूटी पे उठना पड़ता है ना, तो बहुत गुस्सा आती है कि अरे यार इतनी जल्दी उठना पड़ रहा है। और अभी ना मेरी नींद इन्हीं की मॉर्निंग ड्यूटी के टाइम पे ही खुल रही है। 5:30-6 बजे नींद मेरी खुल जाती है। बस उठ के अपना झाड़ू पोछा नहा धो लेती हूँ, और अभी नहा धो के अब सो रही थी, तब बिस्तर नहीं सही किया था, तो अभी उठ के खेलने गई है, तो बिस्तर सही कर लिया मैंने और धीरे धीरे अपने काम निपटा रही हूँ। तो अभी आ गई मैं कपड़े सुखाने के लिए, और ना पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, और रील भी कितनी देखो, फ़ोन भी कितना ही चलाओ। और अब ये पता क्या गेम खेल रही थी मैं, इसको चुपचाप इसका वीडियो बना रही थी। इसको पहले तो इसने सोचा कि मैं वीडियो बना रही हैं, फिर से लगा नहीं वीडियो नहीं बना रही हैं, तो फिर ये पहले लिपस्टिक लगा रही है झूठ मूठ का, फिर काजल लगा रही है, फिर कह रही है आई शेडो लगाना है, फिर ब्लश लगाना है, एकदम सही जगह लगा रही है। तो हमसे देखो बच्चे कितना जानते हैं। तो सुबह मैंने गर्म पानी पिया था, और कल मैंने बनाई थी रात में लौकी का हलवा बनाया था। तो अभी सुबह में मैंने और अब्बू ने वही नाश्ता किया, लौकी का हलवा। और अव्या को मैं सुबह दूध और च्यवनप्राश वगैरह जो डेली का है वो तो देती हूँ, तो वो दे चुकी थी। और अव्या का क्या ही कहें, हर 10-10 15-15 मिनट में इसको भूख लगती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। इसको मैं पेट में कीड़े वाली दवा भी खिला चुकी हूँ, और पता नहीं शायद खाली रहती है, अकेली रहती है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि क्या ही रीज़न है। हर 15-20 मिनट में पता है बाहर से खेलते हुए भी आ जाती, कितना ही बिजी हो 15 मिनट में घर आ जाएगी कि भूख लगी है। फिर खा पी के मैंने इसको बाहर खेलने के लिए भेजा, तो बच्चे पता नहीं क्या उटपटांग गेम खेल रहे थे। और फिर आ गई, मूली बहुत सारी रखी थी, सलाद काटने का काम फ़ौजी साहब का रहता है, और जब फ़ौजी साहब नहीं तो मूली खाएगा ही कौन, क्योंकि मैं सलाद नहीं काट रही। तो फिर सोचे सलाई जो मैंने अचार बनाया था ना, बहुत अच्छा अचार बना था, तो उसमें मसाला खूब है, तो सोचा थोड़े से मिर्ची और थोड़ी सी मूली कट करके थोड़ी देर धूप में सुखा दूँ और उसी अचार में मिक्स कर दूँ। और अचार आप भी बनाइएगा ना, बहुत टेस्टी अचार बना मेरा। तो इसको मिक्स कर दिया। वैसे भी अचार कौन सा बहुत ज़्यादा दिन ही चलना है। अब अगर मोटे वाले मैं अचार डालना सीख गई हूँ, तो अगर मुझे मोटे मिर्ची हम मिल नहीं रहे हैं, वैसे फ़ौजी साहब से कहूँगी कि कानपुर गए हुए हैं तो वहाँ से ले आएंगे, तो फिर मैं मोटी मिर्ची का नहीं, और लाल वाले मिर्च होते हैं उसका भी अचार रखूँगी, कि मुझे लग रहा है मैं अचार बनाना सीख गई हूँ। और अभी मेरे पीछे पीछे लगी थी कुछ खाने के लिए, मम्मा कुछ दे दो खाने के लिए। अब मैं इसको क्या ही हर 15-20 मिनट में दिया करूँ, और ज़्यादा मीठा भी नुकसान करता है, बाहर का तो कुछ भी नहीं देती हूँ, घर पे इसके लिए चीज़ें रखती हूँ मैं। तो अभी करने जा रही थी मैं लंच की तैयारी। बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बट यही है ना कि लंच बना के तो रखना ही है अव्या के लिए, और दूसरा फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर ट्यूशन के, तो फिर उस समय क्या ही बनाऊंगी। मतलब भूख तो लगेगी ही, 3-4 बजे तक लगेगी, लेकिन लगेगी ज़रूर, तो मैंने सोचा चलो बना के रख देती हूँ। और पता है हम लोग कहीं भी रहते हैं ना, कुछ चीज़ें बहुत सेम होती हैं। जैसे कि जब हम लोग का घर बनता है, तो हम लोग की जब स्लेब पड़ती है, नींव पड़ती है, तो मिठाई बाँटी जाती है। तो खाना बना रही थी, तो आज यहाँ भी यही देखा कि जिस शॉप से हम लोग सामान लेते हैं, बगल में ही वो शॉप है, तो हम लोग यहाँ पे सबको दादा बोलते हैं। बंगाल आप समझ सकते होगे ना, बंगाल में दादा बोलते हैं। तो वही दादा आए थे लड्डू लेके, अचानक से आए, तो अब्बू ने भी लड्डू खाया। अब्बू को तो मज़ा आ गई, अब्बू तो कुछ ना कुछ मांग ही रही थी, तो मैंने कहा नहीं खाना खा लो, और मुझे भी लड्डू खाने को मिला। और आप मानोगे नहीं, यहाँ पे ये लड्डू 700 रुपये किलो है, और हम लोग के उधर 200-250 रुपये किलो आराम से मिल जाते हैं, अच्छे से अच्छे मोतीचूर के लड्डू, और यहाँ पे ये लड्डू 700 रुपये किलो है। बट कहते हैं ना, देश कोई भी हो, कुछ कल्चर कुछ रीति रिवाज सेम होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ का ना इन लोग का हर चीज़ चेंज है। बंगाली लोग हैं, बंगाली नेपाली लोग यहाँ ज़्यादातर रहते हैं,
और इन लोग का कल्चर अलग है, बट कुछ चीज़ें कहीं भी हो मिलती ही हैं।